हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा और ट्रेजेडी किंग गमराज की एक धमाकेदार कॉमिक्स प्रसन्नजीत। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, उससे पहले आज मेरी आपसे एक खास अपील है। दोस्तों, जो दोस्त इंग्लिश कॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं या इंग्लिश कॉमिक्स को हिंदी में ट्रांसलेट देखकर पढ़ना चाहते हैं, वो एक चैनल कॉमिक्स का ओशियन, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये हमारे ही खास दोस्त का चैनल है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़, जो भी दोस्त ये कॉमिक्स देख रहे हैं वो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स प्रसन्नजीत। संजय गुप्ता पेश करते हैं ट्रेजेडी किंग गमराज और रात के रक्षक डोगा का हास्य कॉमिक विशेषांक प्रसन्नजीत। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं पिया। क्या सच? वाओ! हाँ कहो तो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊं, दिन में भी। हाँ, क्या सच? वाओ! हाँ, तुम कहो तो चंदा की चांदनी उतार कर तुम्हारे जिस्म पर चुनरी की तरह उड़ा दूं। क्या सच? वाओ! हाँ, अब देखो, तुम्हें शानदार कार में मुंबई घुमाने का वायदा किया था, घुमा दिया। क्या सच? वाओ! जूहू बीच पर नारियल पानी पिलाने का वादा किया था, पिला दिया। क्या सच? वाओ! आज तुम्हारा बर्थडे है। ओ वाओ! तुम्हें महंगा मोबाइल देने का वादा किया था, दे दिया। ओ वाओ! हाउ स्वीट ऑफ यू। मगर तुमने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। कौन सा वादा प्रसन्नजीत? तुमने कहा था तुम मुझे किस करोगी। ओह वो, मुझे शर्म आती है। शर्म तो इसे आनी चाहिए। उफ! तुमने इसे क्यों मारा? मैं अभी पुलिस बुलाती हूँ। पुलिस को मैं साथ लेकर आया हूँ, वो देखो। वो और इसे मुझे दे दो, ये मोबाइल चोरी का है। चोरी का? हाँ, अगर इसे तुम्हारे झूठे प्रेमी ने खरीदा है तो इसे इसका बिल दिखाने को कहो। इसके पास बिल नहीं होगा। क्या सच? वो मैं चटाक आ और जिस शानदार कार में ये तुम्हें यहाँ घुमाने लाया है वो भी चोरी की है। क्या सच? हाँ, क्या सच? वो मैं चटाक आ और ऐसा चोर तुम्हारा सच्चा प्रेमी भी नहीं हो सकता। क्या सच? वो मैं चटाक। प्रसन्नजीत, जल्दी बैठो। स्क्रैच! अरे वो भाग रहा है। जूम! इंस्पेक्टर ईमानदार ने अपनी जीप भगोड़ी कार के पीछे लगा दी थी। पीछा करो। वो अरे शंकालू को तो नीचे उतार दो, उसे मैंने तुम्हें लाने भेजा था। मुझे शंका हो रही है कहीं आपकी जीप का टायर पंक्चर ना हो जाए। ऐसे महंगे गिफ्ट देने वाले झांसेबाज लड़कों से तुम्हारे जैसे शरीफ लड़कियों को दूर ही रहना चाहिए। शुभ। महंगे गिफ्ट देकर तुम्हें प्रभावित करने वाला कोई लड़का चोर भी हो सकता है। जो सच्चा प्यार करेगा वो तुम्हें प्रभावित करने की झूठी कोशिश नहीं करेगा। मैं समझ गई। मेरे नारियल पानी के पैसे कौन देगा? कितने पैसे हैं? मैं दे देता हूँ। 20 रुपये। मेरे पास 17 रुपये ही हैं। कोई बात नहीं, चलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? गमराज। गमराज? ये कैसा नाम हुआ? जैसे कोई गमों का मारा। तुम्हारा नाम क्या है? पिया। पिया? ये कैसा नाम हुआ? जैसे कोई प्यास की मारी। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नाम की ट्रेजेडी। मेरा असली नाम तो अब खुद मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने क्या रखा था। लेकिन बचपन से ही मैं ऐसा हूँ कि किसी का गम या दुख नहीं देख सकता था। इसीलिए, शायद इसीलिए मेरा नाम गमराज पड़ गया। मेरे नाम की भी ट्रेजेडी है गमराज। तुम्हारे नाम की ट्रेजेडी? भला वो क्या? मेरे पिताजी खूब शराब पीते थे। जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन सीढ़ियों से गिरकर उनकी टांग टूट गई, सिर फट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, कंधा टूट गया, 4 दांत बाहर आ गए। कुछ बचा भी कि नहीं? हाँ, पिताजी की याद में मेरी माँ ने मेरा नाम पिया रख दिया। लेकिन मैंने पी में से बड़ी ई की मात्रा हटाकर छोटी ई की मात्रा लगाकर अपना नाम पिया से पिया करके उसे छोटा बना लिया। हम दोनों के नामों की भी ट्रेजेडी हो गई। ही। लेकिन गमराज, तुम्हें प्रसन्नजीत की सच्चाई कैसे पता लगी? क्योंकि वो मेरी कार चुरा कर ले भागा था। तुम्हारी कार? कमाल है, तुम्हारी जेब में तो सिर्फ 17 ही रुपए थे। फिर इतनी महंगी कार तुम कैसे अफोर्ड कर सकते हो? हाँ,
ये भी सच है। मगर ये कार मेरी है, ये भी सच है। मेरी यमुंडा कार। इसे मेरे पिताजी ने मुझे उपहार में दिया है, मेरे मुंह बोले पिताश्री यमराज ने। वाओ गुरु। अरे संकालू, क्या हुआ? प्रसन्नजीत और उसके साथी पकड़े गए या नहीं? नहीं गुरु, रास्ते में पुलिस की जीप का टायर पंक्चर हो गया। वहां पर पीछा करने के लिए सिर्फ बैलगाड़ी थी। पुलिस फोर्स बैलगाड़ी पर कार का पीछा करने निकल गई और मैं वापस आ गया। अच्छा, कभी फिर मिलेंगे पिया। जरूर गमराज। गुरु, ये कौन थी? थी कोई दिखावे की मारी। यमुंडा, थाने चल, चोरी का मोबाइल जमा कराना है। प्रसन्नजीत की सारी प्रसन्नता फिलहाल काफूर हो चुकी थी। धाड़, मारो, यहां थोबड़े पर मारो। धाड़, यहां भी मारो। तंब, अबे मार रहा है या धूल झाड़ रहा है? जरा जोर का पंच मार। धाड़, अब तुम लोग भी एक दूसरे को मारो। इस प्रैक्टिस से हमारे थोपड़े मजबूत हो जाएंगे और किसी के मुक्कों का हम पर असर नहीं होगा। धाड़ धाड़ धाड़। अगर मोबाइल चोरी या चैन स्नैचिंग करते पकड़े भी गए तो मार के बाद दर्द का डर नहीं रहेगा। स्नैचिंग, अरे मेरी चैन, मेरी भी कल ही फुटपाथ से 5-5 रुपयों में खरीदी थी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, लुटेरे लूट ले गए। लुटेरे? गली में कुत्ता हो तो चोरों को उस ओर नहीं झांकना चाहिए, वरना वो पीछे पड़ जाएगा। ब्रर्र, धाड़, और काट लेगा। धाड़, ब्रर्र। अबे प्रसन्नजीत, तूने तो थोबड़े पक्के करवाए थे, इसने तो छाती पर ठोकरे जड़ दी। धाड़, हाय। चैन वापस करो। तो देते हैं डोगा। ये लो, ये तो कुत्ता बांधने की चैन है। हमारे पास यही है डोगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इसी से बांध देता हूं। डोगा हार्डवेयर की दुकान से बाकी जंजीरें भी खरीद लाया। अब मैं तुम चारों को ऐसे ही बांध कर सड़क पर घुमाऊंगा। कुत्तों की तरह जीभ बाहर लपलपाते रहो। अबे इसको चैन दे दे, ये ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, पूरे मोहल्ले में जलूस निकालकर हमें बदनाम कर देगा। हम्म हम्म। अबे ये तो हमें आवारा कुत्तों की वैन की तरफ ले जा रहा है, इसको चैन दे देते हैं। डोगा, ये लो चैन, हमें जाने दो। तुम्हें अपने साथ लेकर तो जाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना भी जरूरी है, ताकि तुम भविष्य में ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाओ। डोगा, अब तो हमने चैनें वापस कर दी, फिर वैन का दरवाजा क्यों खोल रहे हो? डोगा का कानून तुम्हें 30 सेकंड्स तक कुत्ता वैन में रखने की सजा देता है। वुफ वुफ भंग, चलो अंदर। नहीं डोगा, सजा घटा दो, 5 सेकंड काफी है। आ, गुर्र, वुफ वुफ, भां भां, वुफ, गुर्र, भां भां। आ डोगा, ये तो हमें ही काटने लगे। भां मग। क्या? चलो अब बाहर निकलो, कूदो। अरे थोड़ी देर और रुको। वुफ वुफ, ही ही ही। थोड़ी खातिरदारी करने का और मौका दो। वुफ वुफ, ही ही ही। चलो भागो। दोबारा जुर्म की तरफ नजर उठे तो अपने शरीर पर बने कुत्ते के दांतों को याद कर लेना। भागो सीधे अस्पताल, कुत्ता काटे के इंजेक्शन लगवाने को। ये लो तुम्हारी चैने। ओह डोगा, धन्यवाद, वरना हम तो लूटी जाती। डोगा, आज शाम हमारे घर में डॉग किटी पार्टी है, हम तुम्हें चीफ गेस्ट के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ डोगा, हमारे कुत्ते भी क्या सोचते होंगे कि हमसे मिलने जुलने कोई नहीं आता, इसलिए हमने अपने कुत्तों के लिए डॉग किटी पार्टी रखी है। इस पार्टी में मोहल्ले के अमीर घरों के कुत्ते शामिल होंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। ही ही ही। कुत्ते तुम्हें अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्न होंगे डोगा। आप दोनों महान महिलाएं हैं जिन्होंने कुत्ता पार्टी का आयोजन किया। तुम्हारे इस पशु प्रेम को देखकर डोगा की आंखें भर आने को हो रही है, पर डोगा रोता नहीं, वरना आज रो पड़ता। मैं जरूर आऊंगा, मैं इस महान पार्टी में जरूर आऊंगा। डोगा, ये निमंत्रण स्वीकार करके तुमने सभी कुत्तों का कुत्तार्थ किया। कृतार्थ जैसा एक शब्द कुत्तों के लिए। प्रसन्नजीत और उसके दोस्तों ने कुत्ता काटे के एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लिए थे। पता नहीं आजकल किसका मुंह देखकर काम पर निकलते हैं। पहले गमराज के हाथों पीटा और जेल जाने से बचा, फिर डोगा के हाथों पिट गए। पैसे के लिए कुछ तो करना ही होगा। मैंने कल अपनी गर्लफ्रेंड को एसएल वर्ल्ड घुमाने और 5 स्टार होटल में डिनर कराने का वादा किया है।
मेरे दिमाग में एक प्लान बन रहा है। कैसा प्लान प्रसन्नजीत? मुझे मेरी मम्मी की सहेली से एक कुत्ता पार्टी का पता चला है। उस पार्टी में एक से बढ़कर एक शानदार नस्ल के कुत्ते आएंगे। अमीरों के एक एक पालतू कुत्ते की कीमत हजारों और लाखों में होगी। तो क्या हम कुत्तों की प्रदर्शनी देखने जाएंगे? बेवकूफ, मैं उन सारे कुत्तों को किडनैप करने की सोच रहा हूं। क्या? अभी अभी तो हम एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा कर आ रहे हैं, फिर कुत्तों से कटवाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, यह प्लान तो सुनने से पहले ही फेल हो गया। अरे सुनो तो, जब हमें एंटी रेबीज इंजेक्शन लग ही गए हैं तो फिर हमें कुत्तों के कांटे का क्या डर? गमराज पिया की सुन रहा था। गमराज, तुम्हारे जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। क्यों, मैं कहीं खो गया क्या? नहीं, वो बात नहीं है। भला आज के टाइम में कौन किसके दुख में शामिल होता है? आजकल लोग दुख व गम बढ़ाने में तो साथ देते हैं, मगर दूर करने में बिल्कुल नहीं। अब देखो ना, मैंने प्रसन्नजीत पर कितना भरोसा किया, मगर उसने मेरा भरोसा तोड़कर मुझे दुखी किया। मुझे सपने में रात भर नींद नहीं आई। बुह बुह। गुरु, इसे रोने से मना करो, कहीं समुद्र में बाढ़ ना आ जाए। समुद्र में बाढ़ नहीं, ज्वार भाटा आता है बेवकूफ। वो तो ठीक है गुरु, पर ये गमुंडा यमुंडा कहाँ गायब हो गया? अरे, लाला की चीनी की बोरियां पहुंचाकर यमुंडा को तो वहीं तो खड़ा किया था। ये यमुंडा कौन है? लाला की वैन का नाम है। डॉग किटी पार्टी। अरे देखो, अपना रैम्बो कितना खुश है। वो खुश नहीं है, उसकी शक्ल ही ऐसी है। खुश मिजाज कुत्ता है। वुफ वुफ कू वुफ कू। लगता है वो ब्राउन वाला कुत्ता काफी मिलनसार है। मोहल्ले के सारे कुत्ते उसी से दोस्ती करना चाह रहे हैं। अपने चश्मे का नंबर ठीक करवाओ डिसूजा अंकल, वो मेरी रानी है। सारे कुत्ते उसी के पीछे दुम मिलाते घूम रहे हैं। हटाओ उन्हें पीछे। हम आ गए हटाने। अपने अपने कुत्तों को इस वैन में डाल दो, वरना हम अपनी पिस्तौलों की गोलियां तुम्हारी खोपड़ियों में डाल देंगे। जल्दी जल्दी करो। अरे, उनको खाना तो खा लेने दो। इनको खाना हम रास्ते में खिला देंगे। जल्दी जल्दी करो। हैं? वाह, कुत्ते ले जाने के लिए वैन भी सही समय पर खड़ी मिल गई, और वो भी चाबी सहित, जिसे चुराने में कोई दिक्कत नहीं हुई। स्क्रैच वांग, कड़ाक वांग। अब इन कुत्तों की फिरौती के मिलेंगे करोड़ों रुपये। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।